हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। बात करूँगी सचिन, मनीषा एंड नेहा आशीष तिवारी और जेठू सरिता के बारे में। आप सबको पता ही होगा, पिछले बीते दिन इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी, जो कि इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के जेठू सरिता चुप हो गए थे। अगर कोई बीच में चुप हो गया या कोई किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इसका मतलब यही नहीं होता कि अगर सामने वाला चुप हो गया है तो वो गलत है। अपना पक्ष रखेगा तभी वो सही साबित होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी कुछ मजबूरी ऐसी होती है, कभी कभी हमारी फैमिली का प्रेशर ऐसा होता है कि हम चाहकर भी फिर उन सब चीज़ों पे नहीं बोल पाते, और जितना बोलोगे उतना ये गंदना बढ़ती जाती है। तो जेठू सरिता ये सारी चीज़ों को अपनी फैमिली की इज्जत को ध्यान में रखते हुए, फैमिली का प्रेशर था, कुछ भी था उनके ऊपर, वो बीच में चुप हो गए थे। बट अभी उन्होंने जो नेहा आशीष तिवारी की सगाई के बाद जो फिर से ये सारी चीज़ें मैटर उठी, बहुत कुछ किया गया। हालांकि उनका पहले भी उनकी प्रेगनेंसी पर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई थी, पायल पहनाने को भी बहुत सारी टिप्पणियाँ कहीं करी गई थी कि व्यूज के लिए ये, व्यूज के लिए वो। तो उन्होंने सारी चीज़ों का ना मुंह तोड़ जवाब दिया है लाइव में। एक एक चीज़ का उन्होंने एक एक, जिसने जो कुछ पूछा ना, सबका बहुत ही अच्छा और सटीक जवाब दिया है, और काफ़ी लोग उस जवाब से खुश भी हैं। आपको पता होगा कि जेठू सरिता परसों लाइव आए थे, जिसमें जो ऑडियंस थी उनका बहुत कुछ सवाल मन में रह गए थे, क्योंकि ये लड़ाई जेठू सरिता ने बीच में छोड़ दी थी। आपने देखा होगा कि बीते दिन उनकी प्रेगनेंसी को भी लेके कुछ टिप्पणियाँ करी गई थी नेहा आशीष तिवारी की तरफ से, और उनके भाई और ये सब लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ की थी उनकी प्रेगनेंसी को भी लेके। लेकिन उस पर भी ऑडियंस जानना चाहती थी कि आप चुप क्यों हो सरिता दी, आपकी प्रेगनेंसी का इस तरह से मजाक बनाया गया। तो उन्होंने उस लाइव में जवाब दिया कि मुझे जहाँ इसका जवाब देना था मैंने वहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ मुझे बोलना था वहाँ पहुँचा दिया। और अगर कोई मुझे टारगेट करता है तो मेरा नाम लेके करे। मुझे मेरे बारे में किसी को कुछ भी बोलना होता है तो मेरे बारे में बोल के मेरा नाम लेके करे। मुझे अनडायरेक्टेड ये टारगेट करके मैं नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर लूँ। मैं कोई भी उड़ता तीर अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। हाँ, अगर किसी को मेरे से शिकायत है, किसी के साथ मैंने गलत किया है, बुरा किया है, धोखा किया है, तो मेरा नाम लेके बोले, और मैं उस हर चीज़ का, हर सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगी। यहाँ पर उन्होंने, हमने देखा कि वो नेहा आशीष तिवारी को बहुत लोग बोल रहे हैं बद्दुआएं दी, जेठू सरिता ने बद्दुआएं दी हैं। तो देखो, बद्दुआ में और माफ़ ना करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। जेठू सरिता जी ने लाइव में बोला, सरिता जी ने बोला लाइव में कि मैं एक ऐसी इंसान थी जो मैं चाहती थी सामने वाले की लाइफ में खुशियाँ आएँ, जो मैं चाहती थी कि सामने वाले की शादी हो। सामने वाले का मतलब नेहा। और जो हमने शुरू से देखा भी है कि एक जो जेठू सरिता है वो हमेशा नेहा जी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उसके हर दुख में उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ रोए हैं। हर तरह से हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है। और हम नेहा जी के ब्लॉग के माध्यम से भी वो सुना है कि मैं सरिता का कभी एहसान नहीं भूलूंगी, बुरे वक्त में सरिता ने मेरा बहुत साथ दिया, ये हमने पहले सुना था। लेकिन अभी कुछ चीज़ें बहुत बदल गई हैं। कैसे क्या, इस पर हम कुछ खास नहीं बोलना चाहेंगे। बट सरिता जी ने अपनी लाइफ में बोला कि मैं इकलौती इंसान थी जो चाहती थी सामने वाले की शादी हो, उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, और लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। हालांकि उन्होंने उसके, उनके नए जीवन के लिए, उनकी नई खुशियों के लिए, उनकी शादी के लिए हाथ खड़े करके खूब दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। बट उन्होंने बोला मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इस जन्म में जीते जी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माफ़ ना कर पाना और बद्दुआ देने में ना बहुत फ़र्क होता है, और वो सिर्फ सोच सोच पर डिपेंड करता है। बहुत लोगों ने ये चीज़ का हवा बना लिया, जेठू सरिता ने बद्दुआएं दी, तो बद्दुआएं नहीं दी उन्होंने, उनके नए जीवन के लिए दुआएं दी हैं। लेकिन साथ में ये बोला है माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये उनका पर्सनल अपना रीजन होगा। कुछ सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ कैमरे पे रखे जाएं। हाँ, उनको बहुत चीज़ों से हर्ट हुआ। उनको लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया गया, उनको लगता है कि मेरे पायल पहनाने का मजाक बनाया गया। पायल पहनाने को भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, इस बात का भी बहुत बड़ा हवा हो गया था वाईटी पर, कि पायल पहनाई गई थी व्यूज के लिए,
इस चीज़ का भी उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे तरीके से लाइव में। पायल को लेकर भी लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा था, बहुत कुछ बोला गया था पायल को लेकर भी कि व्यूज़ चाहिए था उनको, ऐसा करना था वैसा। तो सरिता जी की तरफ से जवाब आया था कि चलो मैंने तो पायल व्यूज़ के लिए पहनाई, जो कि पायल वाला काफ़ी इमोशनल हार्ट टचिंग वीडियो था यार। उसको जिसने भी देखा वो रो दिया, इतना ज़्यादा इमोशनल वो वीडियो था। उसमें यार लगता नहीं था कि कभी लोग इस तरह से अलग भी हो जाएंगे, कभी इस तरह से बिछड़ भी जाएंगे। इतना ज़्यादा प्यार प्रेम था उस वीडियो में। लेकिन वहाँ पर ये टिप्पणी हुई कि उन्होंने व्यूज के लिए ये तमाशा किया था, पायल पहनाना था, व्यूज लेना था। इस पर उन्होंने बोला कि अगर मुझे व्यूज लेना था, चलो मैंने तो पायल व्यूज के लिए पहना दी नेहा को, मुझे तो व्यूज चाहिए था। लेकिन वहाँ पर और भी 10 क्रिएटर थे, उन्होंने भी बाकायदा वो वीडियो शूट किया, उन्होंने भी अपने चैनल पर डाला, उन्हें भी व्यूज चाहिए था। अगर मुझे व्यूज चाहिए था तो सामने वाले ने भी क्यों वीडियो शूट किया? उन्होंने तो पायल खरीदी पहनाई अपने व्यूज के लिए, लेकिन सामने वाले ने उन्होंने क्यों वीडियो अपलोड किया? तो हाँ, इनकी इस बात में दम है, इस बात से हम सहमत हैं कि वीडियो सभी के चैनल पर गया था। लगभग जितने भी क्रिएटर यूट्यूबर जो भी थे, सबके चैनल पर वीडियो गया था। हालांकि नेहा जी को जो पहनाई गई थी उनके चैनल पर भी वीडियो गया था। तो उनका ये कहना है कि जब व्यूज मुझे चाहिए था तो व्यूज किसको नहीं चाहिए था? व्यूज सबको चाहिए था। जिन जिन लोगों ने जो जो सवाल किए सबका उन्होंने जवाब दिया, हर चीज़ का जवाब दिया। बोला कि जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरा जिसके साथ मैंने गलत किया है मेरा नाम लेकर मुझे बोले, मैं बहुत अच्छे से सबके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन बिना नाम के मुझे इधर उधर टारगेट करना बंद कर दिया जाए। और बिना नाम के मैं कोई भी चीज़, मतलब बोलते ना उड़ता तीर, अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोलते हुए जेठू सरिता जी की आंख नम हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। बोलते हैं ना कि जब किसी से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, और वो इस तरह से टूटती है तो इंसान बार बार बोलती हूँ मैं, अंदर से खुद टूट जाता है। और सच में ये सही बात है, जेठू सरिता सबसे पहली ऐसी इंसान थी जो चाहती थी उनकी लाइफ में खुशियाँ। हर एक इंसान को उस चीज़ से वो था कि अरे कब इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब हम इनकी लाइफ में खुशियों में जुड़ेंगे, क्योंकि सब लोग उनके दुख में साथ खड़े थे। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि नेहा आशीष तिवारी को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनकी एंगेजमेंट के बाद धीरे धीरे लोग ना नेगेटिव होते जा रहे हैं। बोलते हैं नेहा आशीष तिवारी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं कि घमंड हो गया, ऐसे एटीट्यूड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहीं ना कहीं रीजन ये है कि जनता ने देखा है नेहा आशीष तिवारी को, सभी यूट्यूबर क्रिएटर को अपने सर पर बिठाते हुए, चाहे कोई छोटी पार्टी हो चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, हमेशा नेहा को सबने अपने सर का ताज बनाया है। सबने देखा है नेहा को अपने गले से लगा के रोते हुए, सबने देखा है नेहा के साथ आंसू बहाते हुए, सबने देखा है नेहा के आंसू पोंछते हुए, उसमें के दुख में दुखी होते हुए। लेकिन आज जब नेहा की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ थी तो कोई भी साथ नहीं था। कहीं ना कहीं ऑडियंस को उस चीज़ का बुरा लगा है कि नेहा घमंडी हो गई है। हालांकि नेहा जी की तरफ से आया था कि मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी जो मेरे बुरे वक्त में साथ रहा है, मुझे सब याद है और मैं सबको बुलाऊंगी, ग्रैंड पार्टी होगी क्रिएटर की, सबको बुलाऊंगी, लेकिन सही मौका आने दो, चाहे कोई आए या ना आए, मैं सबको इनविटेशन दूंगी। जो मेरे दुख में साथ खड़ा था मैं किसी को न भूली हूँ न भूलूंगी। हालांकि उसके बाद भी इनका कुछ अपना पर्सनल रहा होगा जिस पे ज़्यादा हम कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे। ये था जेठू सरिता की तरफ से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब, जो लोग उनको गलत बोल रहे थे, जो लोग अभी भी उनको कमेंट्स कर करके बोल रहे थे। हालांकि वो बहुत टाइम से चुप थे, बहुत टाइम से वो सिर्फ कमेंट्री डाल डाल के थोड़ा बहुत बोल देते थे, अपनी तरफ से रख देते थे, और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने, जो सचिन भैया के साथ कितना कुछ इनका कंट्रोवर्सी रहा। सचिन भैया की सरिता जी भी बहन थी और नेहा जी भी बहन थी, लेकिन सचिन भैया को भी टारगेट किया लोगों ने कि एक बहन की आप इज्जत उछाल रहे हो, दूसरी बहन को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपकी बहन नहीं है। लेकिन फिर भी जब सचिन भैया की तबीयत के बारे में सुना तो जेठू सरिता ने उनकी मम्मी के, आंटी के वीडियो के नीचे कमेंट किया और प्रार्थना की
वहाँ पर भी बोला कि आपके बेटे सचिन ने जो कुछ किया उसे कभी हम माफ़ नहीं करेंगे। वही सेम चीज़ उन्होंने नेहा के लिए बोली कि कभी माफ़ नहीं करेंगे, वही सेम चीज़ उन्होंने सचिन भैया के लिए बोली, कभी माफ़ नहीं करेंगे। बट उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशी के लिए, उन्हें आने वाली ज़िंदगी की खुशियों के लिए उन्होंने दुआएं और कामना दोनों के लिए दी हैं। तो वो माफ़ करना और या बद्दुआ में बहुत अंतर रहता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।